आगरा के थाना मलपुरा बाईखेड़ा में वारदात हुई। खेत पर सो रहे व्यक्ति के साथ ये वारदात हुई है। खेत में जगह जगह खून के निशान पड़े मिले। अमित यादव की कुछ ही दूरी पर बाइक भी खड़ी मिली। अमित यादव का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कनौजिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या जानकारी है, क्या वारदात हुई होगी, क्योंकि जगह जगह खेत पर भी खून के निशान मिल रहे हैं? देखिए यदि मैं आपको बता दूं कि थाना मलपुरा के बाईखेड़ा का ये मामला है। नहर से कुछ दूरी पर ही जहां पर ये अमित यादव अपने खेत पर सो रहा था, वहीं पर उसके मवेशी व भैंस वगैरह बंधी रहती है। उसे वहां पर चारपाई पर सो रहा था, पर चारपाई बिछी हुई थी और उस पर ही वो जो अमित यादव था, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास बताई जाती है, वो वहां पर सो रहा था। और जब सुबह जब उसकी पत्नी खेत पर पहुंची तो उसको नहीं देखा, तो आसपास अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी कि जो अमित यादव है वो वहाँ पर है नहीं है। और आसपास के लोगों ने तलाशना शुरू किया तो जो खेत था उसका, तो वहाँ पर खून के निशान पड़े हुए थे और तमाम खून के निशान वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा एक पत्थर पर भी खून के निशान दिखाई दे रहे थे और जिससे ऐसा लगता है कि पत्थर से भी उस पर हमला किया गया है। और उसके बाद जो उसकी मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल मौके पर नहीं थी और मोटरसाइकिल वहाँ से कुछ दूर जो लिंक रोड है उस नहर से, उस लिंक रोड पर वहाँ पर खेत के पास खड़ी मिली है। और ऐसा लगता है कि ये जो वारदात को अंजाम देने वाले अमित यादव को उसकी मोटरसाइकिल से लेकर वो सड़क पर पहुंचे थे और मोटरसाइकिल को खेत में खड़ा किया था। और खेत में खड़ा करने के बाद वो उसको एक 4 पहिया गाड़ी के भी निशान वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो 4 पहिया वाहन में डालकर उसको ले गए। जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि मोटरसाइकिल पर भी खून के तमाम सारे निशान है और जो मौके पर जहाँ पर वो सोता था और वहाँ पर भी तमाम सारे खून के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो चारपाई थी वो ऊपर थी, लेकिन वो नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही है और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और आशंका जताई जा रही है कि वारदात को अंजाम देने वालों ने कई ऐसी घटना को अंजाम दिया है और अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल राकेश, क्या कोई जानकारी परिजनों से प्राप्त हो चुकी है? क्या कोई रंजिश का मामला भी सामने आया है? देखिए, यदि परिवार के लोगों से हमने पूछा कोई रंजिश का मामला है तो परिवार के लोग किसी रंजिश की बात से इनकार करते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि परिवार में कोई जमीन को लेकर इनका आपस में विवाद भी पारिवारिक पूरी तौर पर अभी आप कह नहीं सकते कि आखिर विवाद क्या था। परिवार में कुछ अनबन चल रही थी, जमीन को लेकर अनबन चल रही थी और हो सकता है कि इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। और जो अनिल है, इसका किसी से कोई बाहर के व्यक्ति से कोई ऐसा विवाद भी नहीं था। आसपास के लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ की है और कोई ऐसा विवाद भी उसके साथ नहीं था। लेकिन जो लगता है कोई नजदीकी व्यक्ति हो सकता है कि संपत्ति के खातिर इस वारदात को अंजाम दिया हो और पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अमित यादव है था, उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। एक नहर है जिसे मलपुरा होता नहर कहा जाता है, वो नहर में भी तमाम लोगों ने उतरकर वहाँ पर काफी देर दूर तक देखा है। अंदर उतरते 5-6 लड़के उतरते हैं और लगातार वहाँ पर चलते हैं और तलाशने की इसकी कोशिश वहाँ पर की गई है, लेकिन अभी तक उसका कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया कि आखिर है कहाँ, किस हाल में है। और परिवार के अंदर कोहराम इस समय मचा हुआ, परिवार के लोग बेहद परेशान है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उनके और बेहद छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्नी का रो कर बुरा हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसी जो लगता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस वारदात के पीछे कोई नजदीकी लोग हैं, नजदीकी लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और देखिए, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर वो सोता था वहाँ पर एक डॉगी रहती थी और उस डॉगी को भी 3-4 दिन पहले मार दिया गया था, क्योंकि वो भौंकती थी, भौं करती थी वो। और इसलिए लोग आते नहीं थे, क्योंकि वो जब भी वहाँ पर
कोई पहुंचता था तो वो भौं भौं करना शुरू कर देती थी और इससे पहले हत्या की गई, डॉगी की हत्या की गई और उसके बाद हो सकता है कि वो हमला करती, क्योंकि पास में कुछ लोग और होते हैं और जब वो डॉगी भौं भौं करती तो कहीं ना कहीं वो डरते और इसी वजह से उन्होंने पहले डॉगी को मौत के साथ मारा। और अब अभी ये कहा जा सकता है, अभी स्पष्ट पूरी तौर पर नहीं कहा जा सकता और जनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी लगातार तलाश रहे हैं, नहर में तलाश रहे हैं, आसपास जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं दबा तो नहीं दिया, कि जंगल में तो नहीं फेंक दिया है। अभी जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। आपको एक बार फिर बता दें कि मलपुरा बाईखेड़ा में ये वारदात हुई, जहां खेत पर सो रहे व्यक्ति के साथ वारदात हुई। अभी हत्या करने का भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।